नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। हम ब्लैक बॉक्स में अक्सर समाज की उन चीजों को लेकर सामने आते हैं जो छुपी हुई होती हैं लेकिन वो हावी होती नजर आती हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सुसाइड की। अक्सर जो बच्चे हैं या फिर युवा वर्ग है वो प्रेशर में आकर आपको सुसाइड करने के केसेस बहुत सारे आपने देखे होंगे। बहुत से ऐसे मामले सामने आते आपने देखे होंगे। ऐसा ही एक ताजा मामला कानपुर से सामने आया है। आईआईटी का एक छात्र, उसने सुसाइड किया। सुसाइड नोट लिखा, उसमें अपने माँ बाप को संकेत करते हुए लिखा कि मैं एक अच्छा बच्चा नहीं बन पाया हूँ। साथ ही साथ उसको नौकरी की भी चिंता थी। तो छात्र को शिक्षा से लेकर नौकरी तक का जो प्रेशर झेलने को मिलता है उसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। ये एक मामला नहीं है, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लगातार आपने देखा होगा। बहुत सी खबरें ऐसी अखबार में भी देखने को मिलती होंगी आपको, जिसमें आपने देखा होगा कि छात्र जो है वो पढ़ाई की वजह से या फिर अपने फ्यूचर की वजह से ऐसे कदम उठाते दिखते हैं। छात्र ही नहीं, शिक्षकों के भी मामले ऐसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उन पे भी कुछ न कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे यही अनुमान लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसी कमी है जो प्रेशर ज्यादा डाल रही है बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर। अब यहाँ पर शिक्षा की बात मैंने इसलिए की क्योंकि अक्सर जो मामले आते हैं उसमें देखने को मिलता है कि शिक्षा ही एक ऐसा जरिया बन जाता है जिसकी वजह से छात्र जो है वो फंदे पर लटका हुआ मिलता है। ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। ताजा मामला मैं आपको कानपुर का बता रही हूँ। छात्र ने फेल होने और फिर संस्था के टर्मिनेट करने पर यह कदम उठाया है। अब इसमें संस्था को भी दोषी माना जा रहा है क्योंकि छात्र को टर्मिनेट किया, वो टर्मिनेट हुआ और उससे वो झेला नहीं गया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें शिक्षा संस्थान के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर लगातार आरोप लगते हैं, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर लगातार आरोप लगते हैं, लेकिन निराकरण कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा की व्यवस्था जस की तस पड़ी हुई है, कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ कहते हैं ना हम कि नंबरों की होड़ में छात्र जो हैं वो भागते हुए दिख रहे हैं। जिसके ज्यादा नंबर आ गए वो सबसे खुशनुमा नजर आएगा आपको, लेकिन यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षकों के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ घर के लोग, परिवार के लोग, माँ बाप के ऊपर भी कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ कल्पना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। कल्पना शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार स्नेहा जी। कल्पना जी, एक मामला कानपुर से सामने आया है। आईआईटी का छात्र था और उसने सुसाइड कर लिया। उसको उसकी संस्था, जिस संस्था में पढ़ रहा था, वहां से टर्मिनेट कर दिया गया। साथ ही साथ नौकरी को लेके भी प्रेशर था। आपको क्या लगता है, इतने मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, क्या वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की जरूरत है? स्नेहा जी, इसके लिए सिर्फ एक नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है, पेरेंट्स से लेकर शिक्षा व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात कि जब तक आपकी उम्मीदें किसी बच्चे को लेकर उसकी कैपेबिलिटी से उम्मीद लगाए बैठा है, वो उसको हर बात में दूसरे बच्चों से उसका कंपैरिजन होता है जो उससे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है। वो ये नहीं समझना चाहते कि ईश्वर ने जिस तरह से हर एक चीज की अपनी अपनी क्वालिटीज दी हैं, हर बच्चा पढ़ाई में अव्वल आए, ये कभी जरूरी नहीं होता। लेकिन जब तक परिवार का प्रेशर बच्चे पे इतना ज्यादा हावी हो चुका होता है, फिर वो उस नंबरों की रेस में दौड़ने लगता है। और नंबरों की रेस में जब वो फर्स्ट नहीं आता तो वो ज्यादातर ऐसे कदम उठाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारे सिस्टम को ये बातें, देखिए, शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी चेंजेस किए जा रहे हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में काफी सुधार किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक चीजें हैं जिसको लेकर के पेरेंट्स को अवेयर करने की जरूरत है कि अगर बच्चा नहीं भी कर पा रहा है तो उस पर प्रेशर मत बनाइए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है स्नेहा जी कि बच्चा खुद ही अपने आप में, जब वो क्लास में उसके नंबर पूरे नहीं आ पाते या किसी भी अन्य कारणों से, वो खुद एम्बैरेस फील करता है। ऐसे में यदि परिवार या स्कूल व्यवस्थाएं, टीचर्स, उसको मैं आपको खुद एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ठीक है लेकिन वो फर्स्ट
उसमें कभी नहीं आ पाता। स्कूल से कई बार इतने बेकार तरह के कमेंट बच्चे को क्लास में टीचर कहती है कि बच्चा घर आने के बाद अगले दिन स्कूल जाने से डरता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उन टीचरों की ट्रेनिंग होना बहुत आवश्यक है। जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, उनको लेकर के किस तरह से व्यवहार टीचर का होना चाहिए। हर बच्चा फर्स्ट आए ये कभी जरूरी नहीं होता है। हमारी पूरी देखिए आत्महत्या के केसेस का अगर आप रेशो निकालें तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं जो मेंटली प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं, जिनको टीचर का बहुत ज्यादा दबाव है जी, इन सारी चीजों को लेकर बहुत आवश्यक है कि एक सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाया जाए। और आवश्यक है कि उस सारी प्रणाली जो कहीं ना कहीं खोखली कर रही है हमारे बच्चों की नींव को, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिखाया जाए कि बच्चे को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट आए हर उसमें ये कभी जरूरी नहीं है। और दूसरा, हमारी जितनी भी कंपनीज है या जितना भी वो है, उसमें जो बच्चे की कैपेबिलिटी के आधार पर उसमें सिलेक्शन हो, फर्स्ट कैटेगरी वाइज नहीं, उनके एक अलग से वो काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है कि अब समय आ गया है, क्योंकि अब बच्चे प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। पहले फिर भी पेरेंट्स के साथ बैठ के वो बात कर लेते थे, लेकिन आजकल का वो माहौल नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चा क्या महसूस कर रहा है। सिर्फ मार्क्स की उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे सिस्टम को इस समय काम करने की आवश्यकता है। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत जरूरी है हर टीचर को ये सिखाने की कि वो बच्चे के साथ जो बच्चा कम मार्क्स लेके आ रहा है या फिर वो स्लो लर्नर, आप उसको स्लो, एक तरफ आप चाहे एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी बच्चे को ये कह दें कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, डफर है, और एक तरफ आप कह सकते हैं कि नहीं ये कर सकता है, थोड़ा सा स्लो लर्नर है, इसको इस टेक्नोलॉजी के साथ या इस टेक्निक से पढ़ाएंगे तो ये काम कर लेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि टीचर को सिखाया जाए कि वो बच्चे को किस तरह से ट्रीट करे। तो ये जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर ये जो रेशो है, मुझे ऐसा लगता है इसमें अंतर आएगा आत्महत्या के। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नज़र आ रही है। शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक ट्रेनिंग होती है, अक्सर स्कूलों में दी जाती है, कुछ कुछ स्कूलों में नहीं भी दी जाती है। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट की। उसमें बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं अगर उनकी साइकोलॉजी को देखिए कि वो किस हिसाब से चीज़ों को समझते हैं। अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में वीक हैं और एक सब्जेक्ट में अगर उनके अच्छे खासे अंक आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता है। एक सब्जेक्ट अगर वो अच्छे से पढ़ पा रहा है यानी कि उसका इंटरेस्ट यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस वजह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत सी चीज़ें अभी सुधार की गई हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है वो नहीं देखा गया। कल्पना जी, एक और सवाल इसमें उठ रहा है कि सुसाइड के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसमें बच्चे जो हैं, जैसे मैं IIT, अब मैं स्कूल से हट के थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ और मैं कॉलेजेस की तरफ आती हूँ, तो इसमें देखिए बच्चा जैसे ही 11th-12th में आता है और उसको अपने आगे फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। बहुत से कोर्सेज हैं, IIT, MBBS, बहुत सारी चीज़ें बच्चे करते नज़र आते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं। यहाँ पर जो पेरेंट्स की तरफ से जो प्रेशर पड़ता है, सोशल प्रेशर जिसको मैं कह सकती हूँ, कि अगर तुमने IIT क्रैक नहीं किया या फिर नीट क्रैक नहीं किया या कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं किया तो तुम्हारा फ्यूचर डल है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स बोलते नजर आते हैं और सिर्फ समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से उनको दिखाने के लिए नहीं मिल पाता है कि मेरा बच्चा आज उसने ये क्लियर कर लिया तो उनकी सोसाइटी में जो है उनका पद सबसे ऊपर चला जाएगा। इस वजह से भी क्या बच्चे प्रेशर में आके ये सारी चीजें कर रहे हैं? कल्पना जी। बिल्कुल, इसलिए जी एक बहुत बड़ा एक सर्वे आया था जिसमें अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले एक सुसाइड हुई थी, पूरी फैमिली ने सुसाइड करी थी, जिसमें लड़का भारतीय था। वो वहां जाकर उसको बहुत अच्छा पैकेज मिला, लेकिन कोरोना के बाद उनकी जॉब चली गई और वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाए, तो उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। तो उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, जिसमें एक चीज निकल के सामने आई थी कि फेलियर, आप अपने बच्चे को फेलियर होने से डराइए मत, उसको सिखाइए कि अगर आप फेल हो जाते हैं या कोई चीज अचीव नहीं कर पाते हैं तो उसको प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं कल उससे बाहर निकल के, दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें आप
हो सकता है कि वो वाला पैकेज ना मिले, लेकिन कम के पैकेज में भी आप अपनी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन समाज का प्रेशर कि हम अपने स्टेटस को कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज तो हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, फिर उससे नीचे की लाइफ हम जीना नहीं सीखना चाहते। हम अपनी चादर से बड़ी अपनी वो बना लेते हैं, अपने पैर पसार लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज ही सुबह हम लोग इसी विषय में डिस्कशन कर रहे थे कि आप मुझे एक चीज बताइए, जितनी भी ये लोन देने की कंपनीज हैं जी, वो पैकेज के आधार पर लोन तो दे देती है, लेकिन जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं तब उनको इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि उनके पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार जॉब चली जाती है, क्योंकि वो पैकेज के आधार पे अपना बहुत सारा लोन तो दे देते हैं, लेकिन व्यक्ति उसको झेल पा रहा है कि नहीं। कई बार कंडीशन उसके विपरीत हो जाती है, अचानक से आजकल जिस तरह से जॉब चली जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात कि हमको अपनी नीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा। दूसरा कि हमको समाज के हिसाब से नहीं, हमको अपनी सुविधा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए पेरेंट्स की बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को सिखाए कि कम में किस तरह से सरवाइव किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों में आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। जब तक आपको विपरीत परिस्थितियों में जीना नहीं आएगा, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये केसेस बढ़ते रहेंगे। पेरेंट्स की भूमिका है, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ आपकी खुद की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि जिसमें आप खुद को समझाएं। आपका जो सराउंडिंग, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वो आपको इन सारी परेशानियों से उबारने का काम करें। मेरे एक परिचित है, उनका 26 लाख का पैकेज है, अभी उनकी जॉब चली गई, वो मेंटली डिप्रेशन में है। हम परसों उनसे मिलके आए, हमने उन्हें समझाया कि लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, इसका अर्थ ये नहीं है हमको अपनी सिर्फ सुविधाओं में कटौती करनी है, तो की जा सकती है। जीवन बहुत कीमती चीज है, इसको ना गवाएं, क्योंकि अगर आपका जीवन है तो आप फिर से चढ़ के कहीं ना कहीं कोई मंजिल अचीव कर लेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो आपके सारे ऑप्शन रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है स्नेहा जी, ये बहुत काम करने की आवश्यकता है इस पर, और इसके लिए समाज और आपको और हमको सबको अवेयर करने की आवश्यकता है कि अपने सराउंडिंग, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा जान पहचान वाला मिलता है, तो उससे बात करें, उसे समझाएं कि सुसाइड या फिर डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों से बात करें, अपनी परेशानी शेयर करें, तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल के आएगा। इसलिए जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कल्पना जी। डिप्रेशन की बात सामने आई और फेल की बात सामने आई, इन दोनों चीज़ों पर मैं थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूँगी। ऐसी कई स्टडीज सामने आई हैं, रिसर्च सामने आई है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत देश में भी अब डिप्रेशन का लेवल और बढ़ता जा रहा है। यानी कि 100 में से अगर हम देखें तो 99% लोग डिप्रेशन में हैं, चाहे वो माइन्यूट हो या फिर मेजर हो, इनिशियल स्टेज पे हो, मिडिल स्टेज पे हो या फिर आखिरी स्टेज पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से लेकर और एक बूढ़े तक डिप्रेशन के शिकार होते नजर आ रहे हैं। हमारी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, उम्मीदें जो होती हैं, और साथ ही साथ जिसको हम कहते हैं कि संतुष्टि या संतोष नामक चीज जो है, उसका अभाव होता नजर आ रहा है। कल्पना जी, इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, इसमें ये बात सच है कि कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें अपने आप से बहुत बढ़ गई हैं। हमारे समाज में हमारी रेपुटेशन से संबंधित हमारे अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ गया है हमारे अंदर, हम आपस में बात नहीं करना चाहते हैं। और एक फोन बहुत बड़ा रीजन हो गया है कि हम अपने आप से भी बातें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ फोन में लगे रहने का है। तो उसकी वजह से हमारा सर्कल टूटता चला गया है। शाम को कहीं गप्पे सप्पे मारने एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाया करती थी, वो सारी खत्म हो गई हैं। आपने देखा 4 दोस्त अगर बैठे हुए हैं तो वो अपने अपने फोन में इन्वॉल्व हैं। तो जब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं बढ़ेगा, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये डिप्रेशन की समस्याएं, आप देखिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का आज की अपनी दुनिया हो गई है। और अपनी दुनिया में उसको खुद से बात करने के लिए समय नहीं है, उसको अपना टाइम फोन में या टीवी में देने का टाइम आ गया है। तो जब तक वो इससे बाहर नहीं निकलेगा, खुद को आत्मचिंतन नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात किसी औरों से बात करने के लिए जितना जरूरी है उतना जरूरी ये भी है कि आप अपने आप से बात कीजिए। अपनी परिस्थितियों को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, उससे निकलने के लिए आपसे बड़ा जरिया और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। हमारा समाज उसमें सहायक होता है किस रूप में कि वो हमको माहौल दे सकता है अच्छा खुशनुमा बनाने के लिए। लेकिन यदि हम अंदर से ही कमजोर होंगे, हम परिस्थितियों के वशीभूत हो जाएंगे, तो इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। स्नेहा जी, तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आत्मचिंतन की जरूरत है और हम अपना सर्कल बढ़ाएं, हम अपने यार दोस्तों में अपनी परेशानियां शेयर करें। और सबसे बड़ी बात, भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे हम अपने पड़ोस के बारे में भी सोचते हैं कि उस
उसको कोई परेशानी तो नहीं, उनसे भी बात किया करते थे। आज ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है स्नेहा जी, इसके लिए आप और हम खुद जिम्मेदार हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें किसी और की नहीं, हमें स्वयं से बात करने की आवश्यकता है, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के लोगों से मिलजुलने की आवश्यकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बस इसका समाधान करने के लिए जरूरी है कि अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना और दूसरा दूसरों की अच्छी चीजें चकाचौंध से प्रभावित ना होके, दूसरों की चकाचौंध से प्रभावित ना होके अपने अनुसार, अपनी जेब के अनुसार खर्च करेंगे, अपनी जेब के अनुसार चलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है स्नेहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कल्पना जी। जैसा कि फेलियर की बात हो रही थी, तो अक्सर लोग फेल का फुल फॉर्म नहीं जान पाते हैं। फेल का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आपके सीखने का एक पहला कदम होता है। अगर आप नहीं सीख पाए तो दोबारा आप उस पर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फेल यहाँ पर लोग समझते हैं कि फेल यानी कि सब कुछ खत्म। ये परसेप्शन दिमाग से हटा देना चाहिए। एक और सवाल उठ रहा है कल्पना जी मेरे दिमाग में, आईआईटी की बात कर रही थी और नीट की बात कर रही थी मैं। बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने देखा होगा कि भारत देश में अगर हम बात करें, जो बच्चे एग्जाम देते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, इतनी भारी तादाद में लाखों में बच्चे एग्जाम देते हैं और सीट कितनी होती हैं? गिनी चुनी होती हैं। कहीं ना कहीं इस पर सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत के बाद, बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, 10th से चालू कर देते हैं इन परीक्षाओं की प्रिपरेशंस, और जब एग्जाम देते हैं और कुछ नंबरों से, कुछ सीटों की वजह से अगर उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो एक डिप्रेशन के वो फर्स्ट स्टेज में एंटर करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है इसमें। देखिए स्नेहा जी, गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा काम कर ही रही है। आपको पता है कि आजकल जो स्वरोजगार की जो योजनाएं हैं वो इसी के लिए लागू की गई है। आप छोटे छोटे आप खुद ही एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आईटी या इन्हीं के जरिए जॉब मिले तो ही आप सक्सेस कहलाएंगे। आपके पास अगर विजन है, मिशन है, तो आप जरूर उस पर सफल हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हमने अपना माइंड सेट कर लिया है कि हम आईटी करके जाएंगे या फिर हम उससे जाएंगे तो ही हमको बड़ा पैकेज मिल सकता है, तो ही हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने जीवन की कीमत समझिए, और सबसे बड़ी बात, सीट लिमिटेड है। अगर आप सीट बढ़ा देंगे तो उस पोस्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आप ये चीज समझनी बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस आपको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। जब बच्चे, जब यूथ ये बात समझेगा, 10वीं से आप तैयारी जरूर कीजिए। देखिए, एक बहुत अच्छी मुझे बात लगती है कि आप तैयारी अगर आईएएस की करते हैं, आईएएस आईपीएस की करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब, मैं कहती हूँ आईएएस आईपीएस ना भी बने, उससे नीचे की जॉब, आईआईटी करते हैं तो जरूरी नहीं किसी बड़ी कंपनी में आपकी जॉब मिले, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपके उद्योग बिल्कुल या आपके नए कोई सेटअप जमाने में तो सहायक हो ही सकती है ना। तो क्यों नहीं आप ऐसा कर लेते? क्यों आवश्यकता है कि यदि आप वहाँ फेल हो जाते हो तो आप ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसके बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता? बिल्कुल, क्योंकि मेंटालिटी वैसी फ्रेम कर दी गई बच्चों के दिमाग में। लेकिन पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। पेरेंट्स अपने बच्चों से उम्मीदें उतनी ना लगाएं, अगर है भी तो उसको मन में रखें और उनसे बात करें, उनको उनकी नजरों से देखने की कोशिश करें बच्चों की, तो ये समस्याएं फिर नहीं होंगी स्नेहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेंटालिटी में सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। संकीर्ण ना बने। बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं, पूरा बाजार खुला पड़ा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आईआईटी और नीट और ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ध्यान देने की। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम सुसाइड की बात कर रहे थे, लगातार सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात हो या शिक्षकों की बात हो या फिर वो छोटे से लेके बूढ़े स्तर के जितने भी लोग हैं उनकी बात हो। सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार लोग ज़्यादा होते नजर आ रहे हैं। इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर वो बच्चों की बात हो तो पढ़ाई में, साथ ही साथ अगर मिडिल एज के बच्चे हैं तो उनको अपनी पढ़ाई में फ्यूचर का टेंशन होता है, ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए सही रास्ते पर जाना आवश्यक है। और इन सब चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इस पर काम करने की ज़रूरत है और इसमें घर परिवार और माँ बाप का बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल होता है और माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी चीज़ों को लेकर अपने बच्चों को भी समझाएं। तो आगे
ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी जाके कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।